दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुन कर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, ध्यान से सुनना, इसको बीच में स्किप मत करना प्लीज़। क्या हुआ, किसी गांव में, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था और वो प्रतिदिन 2 मटके नदी से भरकर गांव में लाता और गांव वालों को उन मटकों का पानी पिलाता था। मोहन था बड़ा मेहनती, मस्त मौला और खुश मिजाज व्यक्ति था। उन मटकों में से एक मटका तो सुंदर था, अच्छा था, और दूसरा मटका था वो कुछ पुराना था। तो मोहन जब दोनों मटकों में से नदी का पानी भरकर नदी से जब घर की तरफ चलता तो जो मटका पुराना था उस मटके के किनारे पे एक दरार थी, जिससे क्या है पानी मटके से छलक छलक कर बाहर गिर जाता था रास्ते में, और घर पहुँचते पहुँचते वो मटका पानी से आधा हो जाता था। तो एक दिन उस पुराने मटके ने, दरार वाले मटके ने मोहन से कहा उदास होके कि मैं बेकार हूँ, तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना, और मैं पूरा पानी अपने अंदर भरकर नदी से तुम्हारे घर तक नहीं पहुँचा सकता, और घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा पानी है, मटके का पानी है, वो आधा रह जाता है। तो मोहन मुस्कुराया, और जब नदी से मोहन दोनों मटकों में पानी भर के चला, उसमें ये वार्तालाप हो रही थी। तो मोहन ने उस पुराने दरार वाले मटके को कहा कि आज तुम ऐसा करना कि रास्ते के बाईं तरफ देखते हुए चलना। तो उस पुराने मटके ने, जैसे ही मोहन नदी से दोनों मटकों में पानी भर के घर की तरफ चला तो पुराने मटके ने देखा कि रास्ते के बाईं तरफ है वो फूल, बहुत से फूल खिले हुए हैं, तितलियां उड़ रही है, रास्ता बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मोहन ने पूछा कि क्या उस टूटे हुए पुराने दरार वाले मटके से मोहन ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि रास्ते के बाईं तरफ ही फूल क्यों खिले हुए हैं? रास्ता बाईं तरफ से सुंदर क्यों दिखाई दे रहा है? बाईं तरफ ही उन फूलों के ऊपर है वो तितलियां क्यों उड़ रही है? तो उस पुराने दरार वाले मटके ने मोहन से कहा कि मुझे तो नहीं पता, कि मैं बताता हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारे ऊपर की तरफ दरार है, मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने क्या किया कि रास्ते के बाईं तरफ रास्ते में कुछ बीज है वो बखेर दिए थे, और जब तुम्हारे में से ये पानी थोड़ा थोड़ा रस के इस रास्ते में मटके से बाहर इस रास्ते में गिरा तो ये बीज क्या अंकुरित हो गए, और इनमें से सुंदर सुंदर फूल निकले, और फूलों के ऊपर है वो तितलियां मंडरा रही है, और फूल ये रास्ता है बिल्कुल रास्ते का जो बाईं दिशा है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि रास्ता के दाईं तरफ एक भी फूल नहीं है, एक भी तितली नहीं मंडरा रही है, दाईं तरफ का रास्ता है वो सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब कुछ है तुम्हारे कारण से है। तो रास्ता, वो पुराना मटका था, दरार वाला मटका था, वो बहुत खुश हुआ। अब क्या हुआ, मटका जब घर फिर पहुंचा तो फिर उदास हो गया कि मैं फिर पानी आधा ला पाया, पूरा पानी नहीं ला पाया। तब उस पुराने दरार वाले मटके को ये सारा वृत्तांत है मोहन कुमार ने सुनाया था। तो मोहन ने मुस्करा कर उस पुराने दरार वाले मटके को कहा कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई न कोई खूबी होती है, और किसी की ये खूबी ही उसके लिए, किसी की ये कमी ही उसके लिए खूबी बन जाती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परफेक्ट न होने पे दुखी न हो, अच्छे काम से कमियां भी किसी के जीवन में खुशियां ला सकती है। बस वो कमी है आपके अच्छे काम के प्रति समर्पित होनी चाहिए, शर्त एक ही है। तो ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब एक शानदार शेर आपको सुना देता हूँ और इसके बाद में वीडियो को विराम देता हूँ। कि हालात के आगे कलंदर कभी नहीं झुकता, टूटे भी तो तारा, हालात के आगे कलंदर कभी नहीं झुकता, टूटे भी तो तारा कभी ज़मीन पे नहीं गिरता,
गिरते हैं समुद्र में दरिया बड़े शौक से, लेकिन किसी दरिया में कभी कोई समुद्र नहीं गिरता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम को हमारे पद की गरिमा के अनुरूप कार्य और आचरण करना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उस काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस काम को हमें पूर्ण समर्पण निष्ठा ईमानदारी से करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्व का भी पूर्ण समर्पण निष्ठा ईमानदारी तन्मयता एकाग्रता दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उस तमामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।